नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाय में एआई के बारे में कि गाय में एआई कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, एआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में और देखेंगे प्रैक्टिकली कि एआई कैसे करते हैं। दोस्तों, एआई करने से पहले हमें जो भी चीज़ें एआई के लिए चाहिए होती है वो सारी तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे गर्म पानी है, ठंडा पानी है, एआई गन है, शीट है, स्लीव्स है, एआई जार है, फोर्सेप है, थर्मामीटर या थर्मोमीटर है जो थोविंग के लिए है। एक्स्ट्रा को काटने के लिए हम चाहे एक्स्ट्रा कटर यूज़ में ले रहे हैं या कैंची या ब्लेड, जो भी हम हमारी सुविधा के अनुसार से यूज़ में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले तैयार कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद फिर पशु को कंट्रोल करना चाहिए और फिर हमें थोविंग शुरू करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम थोविंग करें और वो पशु भाग जाए या उसको कंट्रोल करने में टाइम ज़्यादा लग जाए। इसलिए पहले सारी चीज़ें तैयार करके पशु को कंट्रोल करके और फिर हमें थोविंग की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। एआई के लिए सारी चीज़ें हमारे पास रेडी है। देखिए, एक बर्तन में गर्म पानी है, ठंडा पानी है, स्लीव्स है, कंटेनर है, शीत गन रेडी है और ब्लेड भी पड़ी है एक्स्ट्रा को कट करने के लिए। इसके अलावा पानी का टेम्परेचर लेने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर भी है। हमने गाय को भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, तो अब हम थोविंग शुरू करते हैं। थोविंग के लिए जो हम पानी यूज़ में ले रहे हैं इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। थोविंग के लिए पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहना चाहिए। 37 डिग्री सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हम इस पानी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करेंगे। दोस्तों, एआई के बेटर रिजल्ट के लिए पानी का टेम्परेचर कभी भी हाथ से अंदाज़ा लगाकर हमें सेट नहीं करना चाहिए। इसके लिए या तो थर्मामीटर या थर्मोमीटर यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्मोमीटर की सहायता से इसको हम 37 डिग्री पे रेडी कर रहे हैं। थोड़ा पानी गर्म है तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा ठंडा पानी और मिलाना है। अभी देखिए, इसका टेम्परेचर है 38 डिग्री। इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री पे, ये देखिए अभी 37 डिग्री हो गया है। पानी का टेम्परेचर सेट करने के बाद में हमें एक्स्ट्रा को कंटेनर से निकालना है और इसमें डालना है। जब हम एक्स्ट्रा को कंटेनर से निकालते हैं तो जो कनिस्तर है उसको ज़्यादा ऊपर हमें नहीं लाना है, हवा के संपर्क में नहीं लाना है और उसको नीचे रखते हुए हमें फोर्सेप की सहायता से एक्स्ट्रा को निकाल के इस पानी में डालना है। कैमरामैन भाई ने अपना सारा ध्यान थर्मोमीटर पे लगा दिया, इसकी वजह से एक्स्ट्रा को निकालते वक्त का इसने पार्ट शूट ही नहीं किया। खैर कोई नहीं, वो किसी अलग वीडियो में हम अलग से देख लेंगे डिटेल से कि कैसे एक्स्ट्रा को निकालते हैं। एक्स्ट्रा को निकालने के बाद हमें थोड़ी देर हवा में रखना है। फिर उस पर जो LN2 की एक वाइट लेयर सी आ जाती है उसको हमें साफ़ करके और फिर इसको पानी में डालना है। पानी में इस एक्स्ट्रा को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हमें रखना होता है। मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट। 30 सेकेंड से कम नहीं रखना है और 1 मिनट से हमें ज़्यादा नहीं रखना है। फिर हम शीट को रेडी कर लेते हैं। जिस तरफ से शीट में गन को डालते हैं उस तरफ की पॉलीथीन इसकी हटा लेनी है और दूसरी तरफ की पॉलीथीन को भी इस पर पड़े रहने देना है, क्योंकि शीट ही वो हिस्सा है जो अंदर तक जाता है। अंदर अगर एआई करते समय अंदर अगर कोई भाग संपर्क में आता है तो वो एक शीट ही है। तो इसीलिए शीट की वजह से अंदर कोई संक्रमण ना हो, इसलिए जो पॉलीथीन है वो इस पर पड़ी रहने देनी है। अब एक्स्ट्रा को निकालना है। निकालने के बाद इसका जो ऊपर पानी है इसको साफ़ करना है। इसको हम हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, इसको हम सूती कपड़े की सहायता से भी साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसको गन में लोड करना है और फिर इसको ब्लेड की सहायता से, कैंची या एक्स्ट्रा कटर जो भी हम यूज़ में ले रहे हैं उसकी सहायता इसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करना है और फिर शीट को इस पे हमें चढ़ा देना है। शीट को जब इस पे चढ़ाते हैं तो जो एक्स्ट्रा का आगे का हिस्सा है वो जो शीट के अंदर ग्रीन गुटका है इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, ताकि सीमन शीट में ना अटके और पूरे की पूरा एक्स्ट्रा खाली हो जाए। अगर ये इसमें फिट नहीं होगी, अगर ये एक्स्ट्रा इस ग्रीन गुटके में सही से फिट नहीं होगी तो जब हम सीमन अंदर डालेंगे, अंदर प्रेस करेंगे तो ये अंदर ना जाके शीट में ही अटक जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम होगी। गन को लोड करने के बाद में हमें स्लीव्स पहन लेना है और फिर स्लीव्स को हमें लुब्रिकेंट की सहायता से चिकना कर लेना है, या हम वेस्लिन या ऑयल को यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में फिर हमें इसकी वल्वा को साफ़ करना है। वल्वा पे जो गोबर लगा है उसको साफ़ करना है, नहीं तो क्या है, जब हम गंद सीधी अंदर डालेंगे तो यहाँ पे जो गंदगी है, जो गोबर लगा है वो
इस गन की सहायता से इसके सर्विक्स में, यूट्रस में चला जाएगा और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और अब हमें जो सीट पे पॉलीथीन लगी थी उसको हटा देना है। फिर हमें हाथ को कोणनुमा शेप में बना के और एनएस में डालना है। जब हम हाथ अंदर डाल रहे हैं तो किसी भी प्रकार की हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है और आराम से जेंटली तरीके से हमें हाथ अंदर देना है। हाथ अंदर देने के बाद सबसे पहले हमें सर्विक्स को पकड़ना है और सर्विक्स पकड़ने के बाद हमें गन अंदर पास करनी है। गन को पहले 45 डिग्री के एंगल पे डालना है और फिर जब वो थोड़ी अंदर चली जाती है तो फिर उसको 90 डिग्री के एंगल पे करके हमें अंदर डालना है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जब हम सर्विक्स को अपने हाथों में पकड़ लें तभी हमें गन अंदर पास करवानी है और फिर हमें उसको सर्विक्स को आराम से पार करते हुए, सर्विक्स के फोल्ड को पार करते हुए बॉडी ऑफ यूट्रस तक जाना है और फिर वहाँ पे हमें एक लेयर में, एक जगह ड्रॉप ना करके एक लेयर में हमें जो सीमन है वो डाल देना है। इस प्रकार से अगर हम एआई की प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो फिर हमें एआई के रिज़ल्ट श्योर ही अच्छे मिलते हैं। इसमें हमें हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना होता है। जब हम एआई की प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी स्ट्रा को कंटेनर से निकालने से लेकर फिर उसकी थ्रोइंग करना, फिर गन लोड करना, फिर सर्विक्स में गन को पास करवाना और बॉडी ऑफ यूट्रस तक पहुंचना और वहां पे सीमन को डिपॉजिट करना, ये जो प्रोसेस है इसको बिल्कुल हर एक पॉइंट पे हमें ध्यान रखना होता है। हर एक चीज़ का हमें बारीकी से ध्यान रखना होता है। यहाँ अगर हम किसी एक भी जगह मिस्टेक करते हैं, हम गलती करते हैं तो फिर हमारे जो एआई के रिज़ल्ट है वो कम मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई बातें होती है जो हमारे एआई के रिज़ल्ट को ख़राब करती है, उसमें प्रॉब्लम पैदा करती है। जैसे पशु के हीट में आने का समय, पशु कब हीट में आया है, कब हमें उसके एआई करनी चाहिए, कब हम उसके एआई कर रहे हैं, ये बात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रा है उसको हम कंटेनर में स्टोर रख रहे हैं तो वहाँ पे जो LN2 का लेवल है उसको भी हमें समय समय पे चेक करना चाहिए। इसके अलावा जिस पशु की हम एआई कर रहे हैं उसके ऑर्गन्स में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ये जो सारे फैक्टर है जो सब सही मिलते हैं, समय पर उसके एआई करना, सही तरीके से उसके एआई करना, हमारी स्ट्रा सही होना, पशु में किसी प्रकार की कोई समस्या, इन्फेक्शन नहीं होना, किसी प्रकार की उसमें हार्मोनल या न्यूट्रिशन इम्बैलेंस उसमें नहीं होना, ये सारी चीज़ें जब सही मिलती है तब जाके हमारे एआई सक्सेस होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको गाय में एआई के बारे में बताया और प्रैक्टिकली दिखाया कि किस तरह से गाय में एआई करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम जो इसमें अलग अलग जो इसके पार्ट्स है इसकी, जैसे थ्रोइंग कैसे करते हैं, गन लोड कैसे करते हैं या सर्विक्स में गन पास कैसे करते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग हम डिटेल से वीडियो बना के बात करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें आराम से समझ में आ सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।